नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अगले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है, वो हमने पढ़ा था। आज हम नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हमारे ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। हमारे ब्रेन को कितने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हमारा ब्रेन क्या होता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन होता है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारा लीवर होता है। और हमारे नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारा ब्रेन होता है। हमारा ब्रेन विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। उस सेल का नाम है न्यूरॉन। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा ब्रेन बनाते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या हो गया, ब्रेन इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम कंपोज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। हमारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा ब्रेन बनाते हैं। अब हमारे ब्रेन की हम स्ट्रक्चर देखें, तो हमारे ब्रेन की हम साइड से स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा ब्रेन साइड से। साइड से हमारा ब्रेन ऐसा दिखता है। और फ्रंटल से हमारा ब्रेन की हम स्ट्रक्चर देखें तो फ्रंटल से हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं। हमारा मिड ब्रेन हो गया, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और ये हमारे स्पाइनल कोड हो गए। फ्रंटल से हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो हमारा ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारे छोटे ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे। अब हमारे ब्रेन के हम पार्ट देखें तो हमारे ब्रेन को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। आगे वाले पार्ट को, आगे वाले मस्तिष्क को हम फोर ब्रेन बोलेंगे, बीच वाले पार्ट को हम मिड ब्रेन बोलेंगे, और पीछे वाले पार्ट को हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो फर्स्ट वन होता है हमारा फोर ब्रेन। फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। तो हमारे फोर ब्रेन का दूसरा नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन बोलते हैं। सेफेलॉन का मीनिंग होता है हमारा ब्रेन, और प्रोजेन का मीनिंग होता है हमारा आगे वाला ब्रेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन बोलेंगे। तो इधर से ये हमारी स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारे फोर ब्रेन की स्ट्रक्चर है। फ्रंटल से हम देखें तो इधर से इधर तक हमारे किसकी स्ट्रक्चर है, हमारे फोर ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अब हमारे फोर ब्रेन को भी 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा टेलेनसेफेलॉन, और दूसरा होता है हमारा डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन क्या होता है, तो टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन बोलते हैं। तो ये टेलेनसेफेलॉन क्या हो गया, ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। तो हमारे ब्रेन का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, ये हमारे ब्रेन का जो ये सुपरफिशियल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टेलेनसेफेलॉन बोलेंगे। तो टेलेनसेफेलॉन इज द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब हमारा डायनसेफेलॉन क्या होता है, तो ये हमारा टेलेनसेफेलॉन है, और हमारे इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन बोलेंगे। तो डायनसेफेलॉन इज द डीप पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन का डीप पार्ट होता है जिसको हम डायनसेफेलॉन बोलेंगे। हमारे फोर ब्रेन का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है जिसको हम टेलेनसेफेलॉन बोलेंगे। टेलेनसेफेलॉन को भी हमारे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर हम देखें तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं, इस सभी पार्ट को हम टेलेनसेफेलॉन बोलने वाले हैं। तो टेलेनसेफेलॉन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं,
सेरेब्रम बोलते हैं। जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हमारे बॉडी के अंदर सेरेब्रम का काम क्या होता है? तो हमारे बॉडी में सभी प्रकार की सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। हमारे बॉडी में मोटर जो मूवमेंट करती है वो किसकी वजह से होता है? वो सेरेब्रम करता है। हमारे बॉडी में जो मेंटल फंक्शन होता है, थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, वो किसकी वजह से होता है? हमारे सेरेब्रम की वजह से होता है। तो ये हमारे सेरेब्रम की स्ट्रक्चर है, जो सुपरफिशियल पार्ट होता है हमारे टेलेंसेफेलॉन को, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। तो सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन। उसके बाद टेलेंसेफेलॉन का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया बोलेंगे। बेसल गैंग्लिया कहाँ पर होता है? तो हमने राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाई है जिसका नाम है थैलेमस। इस थैलेमस के जस्ट पास में एक त्रिकोण आकार दो स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम थैलेमस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया बोलने वाले। इसको हम थैलेमस बोलते हैं, राउंड शेप वाले स्ट्रक्चर को। और इस वाले जो त्रिकोण आकार स्ट्रक्चर हमने बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है? तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बेसल गैंग्लिया करता है। एग्जाम्पल से हम देखें कि मेरी आई ऐसे ब्लिंकिंग हो रही है, तो वो ब्लिंकिंग खुद से भी हो सकती है और वो ऑटोमेटिक भी होती है। वो किसकी वजह से हो रही है? वो हमारे बेसल गैंग्लिया की वजह से होती है। दूसरा फंक्शन हम देखें तो जब हम वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग करने के दौरान ये हमारे जो हाथ हिलते रहते हैं वो ऑटोमेटिक हाथ हिलते रहते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो बेसल गैंग्लिया की वजह से होता है। हमारा हाथ ऑटोमेटिक भी हिलता है और हम खुद से भी हमारी मूवमेंट करवा सकते हैं। वो किसकी वजह से होता है? बेसल गैंग्लिया की वजह से होता है। तो ऑटोमेटिक में वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा बेसल गैंग्लिया करता है। दूसरा एग्जांपल हम देखें कि हम किसी इंसान के साथ बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान, कन्वर्जेशन करने के दौरान हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आते हैं, उस फेशियल एक्सप्रेशन किस वजह से आते हैं? हमारे बेसल गैंग्लिया की वजह से आते हैं। वो ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हम खुद से भी कर सकते हैं। तो वो किस वजह से कर सकते हैं? बेसल गैंग्लिया की वजह से कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे माउथ में जो सलाइवा बनती है वो सलाइवा ऑटोमेटिक हम swallowing कर सकते हैं और खुद से भी swallowing होती है। वो किसका काम होता है? बेसल गैंग्लिया काम होता है। वो बेसल गैंग्लिया किसका पार्ट है? तो बेसल गैंग्लिया हमारे टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है। उसके बाद टेलेंसेफेलॉन का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। और दूसरा होता है एमिगडाला। ये एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस का काम होता है हमारे मेमोरी को और इमोशन को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? ये हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला करते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो हिप्पोकैम्पस हमारे दो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला बोलते हैं। इधर से हम देखें तो ये दो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला बोलते हैं। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए टेलेंसेफेलॉन के। दूसरा होता है डायनसेफेलॉन, जो हमारे फोर ब्रेन का डीप पार्ट होता है जिसको हम डायनसेफेलॉन बोलते हैं। वह डायनसेफेलॉन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक हमने जो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। तो थैलेमस किसका पार्ट है? डीप में है, तो किसका पार्ट हो गया? डायनसेफेलॉन का हो गया। तो थैलेमस किसका पार्ट है? तो थैलेमस इज द पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। थैलेमस का काम क्या होता है? तो हमारे बॉडी में सभी प्रकार की सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। और वो सभी प्रकार की सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके हमारे ब्रेन के सभी डिफरेंट पार्ट में भेजने का काम कौन करता है? वो हमारा थैलेमस करता है। तो हमारे बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी पहले तो कहाँ पर जाएगी? हमारे थैलेमस के पास जाएगी और थैलेमस से हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में जाती है। तो हमारे
ब्रेन के अंदर सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम थैलेमस करता है। इस थैलेमस के जस्ट नीचे, इस थैलेमस के जस्ट नीचे एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, थैलेमस के नीचे होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। थैलेमस के नीचे है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस बोलेंगे। थैलेमस के जस्ट बिलो होती है, थैलेमस के जस्ट नीचे होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस को हम ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन को सीक्रेट करने का काम, हार्मोन को रिलीजिंग करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। हमारे बॉडी की सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये हमारा फॉर ब्रेन पार्ट हो गया, जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन भी बोल सकते हैं। हमारे फॉर ब्रेन के दो पार्ट होता है, एक टेलेंसेफेलॉन और एक डायंसेफेलॉन। हम टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन को न्यूमोनिक से याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, ये हम हमारा जो डीपेस्ट पार्ट होता है डायंसेफेलॉन, तो एक ब्यूटीफुल लेडी खड़ी है जिसका नाम है डायना, तो इस डायना से हम डायंसेफेलॉन याद रख सकते हैं। और इस डायना को सभी दूर दूर से एक टेलीस्कोप देख रहे हैं, तो इस टेलीस्कोप से हम टेलेंसेफेलॉन याद रख सकते हैं। तो ये हमारे टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन का न्यूमोनिक है, जिसकी वजह से हम याद रख सकते हैं। तो हमारे टेलेंसेफेलॉन में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, हमारा सेरेब्रम हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, हमारा हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला हो गया। हमारे डायंसेफेलॉन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, एक थैलेमस हो गया और एक हाइपोथैलेमस हो गया। तो हमारे फॉर ब्रेन के ये 2 डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट। उसके बाद हमारा आता है हिंड ब्रेन। तो ये हिंड ब्रेन क्या होता है, तो ये हमारे छोटे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। इस पीछे वाले भाग को हम छोटे ब्रेन बोलते हैं, उसको हम छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं। इस छोटे ब्रेन का नाम है हमारा सेरेबेलम। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे छोटे ब्रेन की स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। तो सेरेबेलम क्या होता है, हमारा जो छोटा मस्तिष्क होता है, छोटा ब्रेन होता है, जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं। सेरेबेलम का काम होता है हमारे बॉडी के पोस्चर को और हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा सेरेबेलम करता है, हमारा छोटा ब्रेन करता है। तो ये हमारे छोटे ब्रेन की स्ट्रक्चर है जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, और ये हमारे पोन्स की स्ट्रक्चर है। जो हमारे बॉडी में पोन्स का काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी में यूरिनरी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम हमारे पोन्स का होता है। हमारे जो डीप इंस्पिरेशन और डीप एक्सपिरेशन करने का काम भी कौन करता है, हमारा पोन्स करता है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डीप इंस्पिरेशन और डीप एक्सपिरेशन करने का काम में कंट्रोल करने का काम भी पोन्स करता है। उसके बाद इस ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी सेंटर इसमें प्रेजेंट होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। हमारा जो स्नीजिंग सेंटर होता है, हमारा जो कफिंग सेंटर होता है, हमारा जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, वो किसमें होता है, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। तो ये तीनों ऑर्गन, ये तीनों ग्रुप ऑफ मिलकर तीनों पार्ट हमारे क्या बनाते हैं, हमारा जो हिंड ब्रेन बनाते हैं, हमारा जो पीछे वाला ब्रेन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो हमारा पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और सेरेबेलम, ये तीनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, हमारा पीछे वाला भाग बनाते हैं, हमारे ब्रेन का पीछे वाला पार्ट बनाते हैं, जिसको हम हिंड ब्रेन बोलने वाले हैं। अदर नेम ऑफ द हिंड ब्रेन क्या होता है, हमारे हिंड ब्रेन का दूसरा नेम क्या होता है, तो हमारे हिंड ब्रेन का दूसरा नेम होता है रोम्बेनसेफेलॉन।
उसके बाद हमारा जो फोर ब्रेन होता है और हमारा हिंड ब्रेन होता है, ये दोनों के बीच में एक हमारा छोटा ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, तो ये दोनों के बीच वाला पार्ट को हम मिड ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिड ब्रेन बोलने वाले हैं। इस मिड ब्रेन का अदर नेम कौन सा है? हमारे मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? तो हमारे मिड ब्रेन का दूसरा नाम है जिसको हम मेसेनसेफेलॉन बोलते हैं। मेसेनसेफेलॉन बोलने वाले हैं। तो हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फॉर ब्रेन होता है जिसमें टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन आता है। दूसरा होता है मिड ब्रेन होता है जिसको मेसेनसेफेलॉन आता है। उसके बाद हमारा हिंड ब्रेन होता है जिसमें हमारा पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम आते हैं। हमारा जो मिड ब्रेन होता है और हमारा पोन्स होता है और हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हो गए। हमारा फोर ब्रेन हो गया, हमारा मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारे मिड ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गई और ये हमारे हिंड ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम हमारे ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे ब्रेन के क्लासिफिकेशन को, हमारे आगे वाले ब्रेन को हम फोर ब्रेन बोलते हैं। तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम है जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं। हमारे फोर ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक सुपरफिशियल होता है जिसको हम टेलेनसेफेलॉन बोलते हैं, एक डीप पार्ट होता है जिसको हम डायनसेफेलॉन बोलते हैं। तो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन ए टेलेनसेफेलॉन और डीप पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन ए डायनसेफेलॉन बोलने वाले हैं। हमारे टेलेनसेफेलॉन के भी 4 डिफरेंट पार्ट होता है। एक हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको हम सेरेब्रम बोलेंगे और उसके बाद बेसल गैंग्लिया होता है, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला होता है जो हमारे किसके पार्ट होता है? हमारे टेलेनसेफेलॉन के पार्ट होते हैं। उसके बाद हमारे फोर ब्रेन का दूसरा जो डीप वाले पार्ट होता है जिसको हम डायनसेफेलॉन बोलते हैं। तो डायनसेफेलॉन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक हमारा थैलेमस होता है और दूसरा हमारा हाइपोथैलेमस होता है। उसके बाद हमारा होता है मिड ब्रेन जिसको हम मेसेनसेफेलॉन भी बोल सकते हैं। मिड ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है। उसके बाद हमारे जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसको हम हिंड ब्रेन बोलेंगे। हमारे जो 3 मेन पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? हिंड ब्रेन बनाते हैं। एक होता है पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और हमारा छोटा दिमाग होता है, छोटा मस्तिष्क होता है जिसको हम छोटा ब्रेन भी बोल सकते हैं जिसका नाम है सेरेबेलम। तो ये हमारे हिंड ब्रेन का दूसरा नाम है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रोम्बेनसेफेलॉन भी बोल सकते हैं। तो हमारे हिंड ब्रेन में जो ये पोन्स होता है, ये हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और ये हमारे थर्ड वन मिड ब्रेन होता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं जो हमारे रास सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो हम आगे जाके डीप में पढ़ने वाले हैं। तो इधर हमारे नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट फिनिश होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन। अब हम इसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा जो वाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, हमारे ब्रेन को कॉर्टेक्स किसको कहते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इधर हमारा नर्वस सिस्टम का सेकंड लेक्चर फिनिश होता है।